शराब घोटाला में गिरफ्तार होने और किसी अदालत से कोई राहत न मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर ठाठ से जमे हुए हैं। तिहाड़ जेल के अंदर से ही तरह तरह की फरमाइशें करने लगे हैं। केजरीवाल की तरफ से ताज़ा फरमाइश ये है कि उन्हें कैबिनेट के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स करने की इजाज़त दी जाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल की तरफ से ये भी एक डिमांड रखी गई है कि अदालत बीजेपी को उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करने और उनके इस्तीफा की मांग करने से रोके। सुनने में ये भले ही बेहद अजीब लगा, लेकिन केजरीवाल गुट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के सहारे मांग की गई है। अब भला हाई कोर्ट लोकतंत्र में किसी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने और इस्तीफे की मांग करने से कैसे रोक सकती है? कहने को तो ये एक जनहित याचिका है, लेकिन लगती एकदम से केजरीवाल हित की याचिका जैसी है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मूल उद्देश्य जनहित नहीं, केजरीवाल हित है। असल में ये अजीब याचिका एक वकील के मार्फत हाईकोर्ट में डलवाई गई और इस याचिका में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर इस याचिका में केजरीवाल के द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मीडिया में सनसनीखेज खबरें प्रचारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया। जनहित याचिका में खास तौर से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जिक्र किया गया, जिनके हमलों से पूरी आम आदमी पार्टी हलकान है। याचिका में कहा गया कि वीरेंद्र सचदेवा को सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर अनुचित दबाव बनाने से रोका जाए। साथ ही डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए बीजेपी चीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके राजनीति से प्रेरित दुर्भावना के साथ यातायात और शांति को प्रभावित करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि पिछले 7 सालों से दिल्ली के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21A, 14 और 19 के तहत लोगों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन है। और याचिका में कहा गया, न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। सवाल यह है कि जब ऐसा कानून है तो फिर अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया? और जब खुद की बारी आई तो केजरीवाल पूरे देश को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वो तिहाड़ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।